दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है फिजिक्स में कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। क्वेश्चन क्या है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आते रहता है, ठीक है, फाइनल एग्जाम में भी ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और 2 नंबर का सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो जब ऑब्जेक्टिव में आएगा बहुआ तो ऑप्शन देगा आपको, ऑप्शन ए में देगा 10 सेंटीमीटर, बी में अगर आपको रहेगा 12 सेंटीमीटर, सी में रहेगा 0.4 सेंटीमीटर और डी में रहेगा 15 सेंटीमीटर। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका सिंपल से फॉर्मूला होता है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला हम बताए थे आपको कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालिए, इसकी त्रिज्या कितना दे दिया है बुआ 20 सेंटीमीटर और इसकी फोकस दूरी हमको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि F बराबर क्या होता है r/2, F बराबर क्या होता है r/2। हमको दिया क्या गया है वो लिख लेना, पहले क्या लिखना है जो दिया गया है। तो दिया क्या गया है देख लीजिएगा, दिया गया है क्या, तो त्रिज्या मतलब r का वैल्यू, r बराबर कितना दे दिया हमको 20 सेंटीमीटर। क्या पूछ क्या रहा है हमको, F का मान पूछ रहा है, F बराबर वाट यानी फोकस दूरी। आप फॉर्मूला में क्या पता है F बराबर r/2, इस फॉर्मूला पे हम बना दे क्या, इधर ध्यान देना। F बराबर होते हैं F, r का वैल्यू कितना दिया हमको 20 सेंटीमीटर अब बटा में 2। अब ये 2 से 20 कर जाएंगे क्या, कितने बढ़ते, तो F का वैल्यू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, जो कि हमारे ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए में क्या है 10 सेंटीमीटर, जो कि इसका राइट आंसर यानी फोकस दूरी कितना हो गया इसका 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत समझने में। फॉर्मूला क्या था F बराबर r/2, किसका फॉर्मूला है, तो फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन रहे कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यहाँ पे आपको मान अगर बदल दे, यहाँ 50 कर दे, 100 कर दे, 0 पॉइंट समथिंग कर दे, क्या होगा आपको ये फॉर्मूला पर जाकर के बनाना है। अब समझिएगा कि F बराबर हम समझाए थे r/2, r का मान 20 सेंटीमीटर, F निकालना है। F बराबर r/2, r का जगह 20 धर दिए, अब 20 से 10 को काट दिए, 10 मरते r का F का वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गया। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उस दर्पण का नाम बताइए। क्वेश्चन क्या कहता है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का, यानी बिंब मतलब होता है प्रतिबिंब, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्रतिबिंबी, बिंब हो गया शॉर्ट इसका, ठीक है। तो उस दर्पण का नाम बताइए जो प्रतिबिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। आपको मैंने एक टेबल याद कीजिएगा, टेबल पर मैं बताए थे अवतल दर्पण के जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, उस टेबल का ये क्वेश्चन है। उस टेबल को आप याद रखिएगा तो ऐसा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि वैसा दर्पण जिसमें प्रतिबिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके उसे कौन दर्पण कहते हैं, सिंपल सी बात है अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण। कोई दिक्कत, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। नोट करो इसको।